तुलसी कौन थी? राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों है भगवान विष्णु की सबसे अधिक प्रिय? चलिए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग दर्शी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी ने बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। आगे पर राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय थी? तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जनार्दन से संपन्न हुआ। राक्षस जनार्दन समुद्र में उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी हुई प्रतिवर्ष स्त्री सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। जब जनार्दन युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुवाद करूंगी। जब तक आप नहीं लौटे आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जनार्दन तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जनार्दन को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे चल नहीं सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरे कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जनार्दन का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण में कुछ छूने लगी। इधर वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जनार्दन को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जनार्दन का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जनार्दन का रूप धार रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसके राख में एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। सभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इन्हें तुलसी विवाह का रूप में मनाया जाता है।